हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म की मेकिंग में बेवजह क्यों इतना ज़्यादा खर्च किया जाता है? आप कभी भी किसी फिल्म की मेकिंग को ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसकी ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसे ऐड करके फिल्म के खर्च को बेवजह बढ़ाया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सभी चीज़ें लाइन वाइज बताऊंगा कि किस कारण से ऐसा किया जाता है, किन किन कारणों से ऐसा किया जाता है। देखिए, एक बात मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहूँगा जो फिल्म मेकर्स अक्सर यूज़ करते हैं, और वो सीक्रेट आपको पता ही होना चाहिए अगर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे आप अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बड़े बड़े कैमरास का यूज किया जाता है, जैसे रेड कैमरा, एरी एलेक्सा का यूज किया जाता है। हालांकि वो जो वर्क करती है, जैसे आप रेड कैमरा से जो फुटेज शूट करते हैं या फिर आप एरी एलेक्सा से जो फुटेजेस शूट करते हैं, वो फुटेजेस स्मार्टफोन की तुलना में फर्क तो रखती है। दोनों में 19-20 का फर्क होता है, लेकिन मैं आपको एक बात 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक स्मार्टफोन या डीएसएलआर या फिर आप एरी एलेक्सा या फिर आप रेड कैमरा, इन तीनों को कंपैरिजन किया जाए, आप एक तरफ रखिए स्मार्टफोन को, एक तरफ आप रखिए डीएसएलआर को, और एक तरफ रखिए रेड या फिर एरी में से किसी कैमरा के फुटेज को, तो आप जब कंपैरिजन करेंगे कलर ग्रेडिंग के बाद तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन सी फुटेज ज्यादा बेटर है। अगर आपको नहीं बताया जाए कि ये इससे शूट की गई है, ये डीएसएलआर से की गई है, ये स्मार्टफोन से की गई है या फिर ये एरी से शूट की गई है, तो आपको देखकर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी स्मार्टफोन से शूट की गई है, कौन से डीएसएलआर से, और कौन सी जो है वो एरी से शूट की गई है। तो बहुत ही 19-20 का फर्क रह जाता है कलर ग्रेडिंग के बाद। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब लोग एरी जो है, जो इतनी महंगा कैमरा है, वो यूज करते हैं, लेकिन उसी वर्क को लोग स्मार्टफोन से या फिर डीएसएलआर से नहीं करते हैं? इसमें और भी कुछ चीजें हैं। जैसे आप देखेंगे कि फिल्म की मेकिंग में जहां पर बड़े बड़े क्रेन्स का यूज किया जाता है, वहां पर 8 फीट की या फिर 12 फीट की जिमी जिप से भी काम चलाया जा सकता है, और बिल्कुल रिजल्ट जो है 99.99% सेम ही मिलता है। वहीं पर अगर एक और बात गौर की जाए तो जो ट्रॉली शॉट होता है, जिसमें अगर आप आर्क शॉट ले रहे हैं या फिर 360 डिग्री शॉट ले रहे हैं, तो उन शॉट्स के लिए आप गिम्बल्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो ग्लाइड कैम्स होते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो फिर आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? तो चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को। तो आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ऐसा क्यों किया जाता है, वो है प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाने के लिए। यानी जो मेकर्स है उन्हें प्रोडक्शन वैल्यू को दिखाना रहता है कि प्रोडक्शन वैल्यू इसकी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, प्रोडक्शन वैल्यू को क्यों बढ़ाया जाता है, इसका मेन कारण है कि जब आप अपनी फिल्म को सेल करते हैं, आप चाहे ओटीटी में सेल कर रहे हो या फिर आप थिएट्रिकल सेल कर रहे हो उसे, तो फिर वहां पर क्या होता है कि उसकी प्राइसिंग लगाई जाती है। अब अगर वो जो चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स है, वो दिखाई देंगी मेकिंग्स में, या फिर महंगे कैमरास दिखाई देंगे, तो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाएगी और फिर उसकी प्राइसिंग भी उसी तरीके से लगेगी। तो ये एक कारण है कि जो इक्विपमेंट्स है वो महंगे इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है, कुछ चीजों को ऐड किया जाता है जो वहां पर आपको लगे कि वो बेवजह है, लेकिन फिर वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर ये प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा कारण है स्टारकास्ट के रेपुटेशन को मैच करने के लिए। देखिए, अगर कोई बड़ा एक्टर उसमें है, अगर आपकी कोई फिल्म है, अगर उसमें कोई बड़ा एक्टर है, सपोज आपकी फिल्म में अक्षय कुमार काम कर रहा है और वहां पर आप एक स्मार्टफोन से शूट करने लगे, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और जो अक्षय कुमार है या फिर बड़े स्टार्स है, स्पेशली अक्षय कुमार की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बड़े स्टार्स है वो लोग भी एक छोटा सेटअप देख करके उनको भी ऑकवर्ड लगेगा कि ये कितना छोटा सेटअप है और इसमें वो हम लोग शूट करेंगे। तो जब स्टार्स बड़े जुड़ते हैं तो बड़े स्टार्स के साथ उन्हें इक्विपमेंट्स भी और उनका जो सेटअप है वो भी बढ़ाना पड़ता है, वो छोटे सेटअप में काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें मायने रखती है। तो स्टार कास्ट की जो वैल्यू होती है, स्टार कास्ट की जो रेपुटेशन होती है, उससे मैच कराने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बड़ी स्टार कास्ट है, उसके सामने अगर आप छोटी गिम्बल से शूट करें, स्मार्टफोन से शूट करें, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो फिल्म की मेकिंग में भी अगर आप उस तरह की चीज़ें को दिखाएंगे
तो पब्लिक भी सोचेगी कि ये जो है वो कैसे शूट की गई है, जो फिल्म है वो इतने बड़े बजट की है लेकिन इसे स्मार्टफोन से शूट किया गया। तो ये सभी चीज़ें जो है ये दर्शकों के माइंड में भी रहती है और मेकर से उनके माइंड में भी रहती है। तो दूसरा कारण यही है कि जो स्टारकास्ट है उसके रेपुटेशन को मैच करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अब आते हैं तीसरे कारण पर। तीसरे कारण को जानने से पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज के बारे में ज़रा बता दूं। आप हमारे यहाँ से कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से A to Z ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सभी बारीकियों को सिखाया जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक फिल्म एडिटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म की एडिटिंग हमारे यहाँ से सीख सकते हैं और बिल्कुल ऑनलाइन घर बैठे। जो भी कोर्सेज है सब आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो आप एडिटर बनना चाहते हैं, फिल्म की एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से A to Z फिल्म एडिटिंग कोर्स कर सकते हैं और बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। तीसरी कोर्स है फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स। इसमें आप लोगों को फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना बताया जाता है। फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या क्या है ये बताया जाते हैं और कैसे उसे यूज करना ये बताया जाता है, जो कि एक राइटर को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप इन तीनों कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप इंक्वायरी भी करना चाहते हैं या फिर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ तीसरा कारण। तीसरा कारण है अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए। देखिए, जब भी आप फिल्म को शूट करते हैं तो आपसे कई तरह के लोग जुड़ते हैं। फिर आप की माहौल में आप जिस जगह पे रहते हैं उसके आसपास के लोग जो है वो जानते हैं कि आप मूवी बना रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, बहुत कोई लोग जो आपसे जुड़ते हैं वो जानते हैं कि आप मूवी बना रहे हैं। तो इस केस में अगर आप मूवी बना रहे हैं और आप सिंपली स्मार्टफोन से उसे शूट करते हैं ट्राइपॉड पर लगा करके, तो ये एक अजीब बात होती है। वो आपको खुद में भी खराब लगेगा कि आप बहुत ही छोटे पैमाने पर ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप बड़े इक्विपमेंट्स को यूज़ करें। हालांकि अगर आप स्मार्टफोन को छोड़ करके एक DSLR यूज़ करते हैं, उसके साथ आप अच्छे ट्राइपॉड रखते हैं, आप जिमी जिप्स यूज़ करते हैं या फिर आप उसके साथ में गिम्बल्स यूज़ करते हैं, तो चलिए वो इतना भी छोटा सेटअप नहीं है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं और अच्छे खासे रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग अपने रेपुटेशन के हिसाब से इसे अज्यूम करते हैं कि कितना इसमें वो इनपुट डाल सकते हैं, यानी कितनी बजट को लगा करके वो उसे बना सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स रख सकते हैं, वो इंसान खुद डिसाइड करता है और अपने रेपुटेशन के अनुसार भी वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पर रेपुटेशन और बजट दोनों मायने रखती है। अब आते हैं चौथे कारण पर। चौथा कारण है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए, अगर आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हैं या DSLR से शूट कर रहे हैं और आप एरी एलेक्सा से शूट कर रहे हैं या फिर रेड एपिक से शूट कर रहे हैं, तो इन सभी में थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी। बेटर जो है वो एरी या फिर रेड के ही कैमरा की होगी, लेकिन हाँ कलर ग्रेडिंग के बाद आप ये पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन सी फुटेज किससे शूट हुई है। क्वालिटी लगभग सेम हो जाती है। हालांकि स्मार्टफोन की क्वालिटी कभी भी बेटर नहीं हो सकती है एरी से, या फिर आप DSLR से भी इनफैक्ट अगर कंपैरिजन करें तो DSLR से भी ज़्यादा क्वालिटी स्मार्टफोन में नहीं आ सकती है। तो अगर आप स्मार्टफोन से शूट करना चाहते हैं तो आपको उसे अच्छे से कलर ग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर बात यह है कि कलर ग्रेडिंग भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हैं तो स्मार्टफोन में ऑलरेडी बहुत अच्छी रिच कलर होती है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो कलर ग्रेडिंग की टीम होगी वो अच्छी होनी चाहिए और उसे अच्छे तरीके से वो कलर ग्रेड करने चाहिए, तभी फिर वो रेड के कैमरा की क्वालिटी को मैच कर पाएगा, एरी के कैमरा की क्वालिटी को मैच कर पाएगा। ये बातें हैं। और जैसे जहाँ तक बात रही इक्विपमेंट्स की, तो इक्विपमेंट जो है उसमें भी 19-20 का ही फर्क रहता है, लेकिन हाँ ये जो वर्क की जाती है, जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स को, जो बड़े इक्विपमेंट्स को यहाँ पर लाया जाता है और उससे वर्क लिया जाता है, तो ये होता है मूवी की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे और क्यों एक मूवी में बड़े पैमाने पर इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है, और जितना ज़्यादा बजट होता है, जितने पैसे प्रोड्यूसर के पास होते हैं, उतना पैसा वो लगा करके महंगे इक्विपमेंट्स को रखता है, महंगे कैमरास को रखता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर पूरे अच्छे से कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो सीक्रेट मैं आप लोगों को बताने वाला था, कि एक सीक्रेट है जो कि फिल्म मेकिंग से रिलेटेड पर्सन्स को पता होना ही चाहिए। देखिए, जब भी आप एक फिल्म बनाते हैं तो फिल्म जब आप बनाते हैं तो उसकी एक प्रोडक्शन वैल्यू होती है। आपने फिल्म को 10 लाख में बनाया, 15 लाख में बनाया, 20 लाख में बनाया,
या फिर आपने 4 करोड़ में बनाया, 5 करोड़ में बनाया, या फिर आपने 20 करोड़ में बनाया, उसकी एक प्रोडक्शन वैल्यू होती है। तो अक्सर जो फिल्म मेकर्स रहते हैं, जो पहले से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वो इस चीज़ में माहिर रहते हैं कि अगर उन्होंने फिल्म को 5 करोड़ में बनाया है तो वो उसे 10 करोड़ का दिखा सकते हैं। क्योंकि जब वो मूवी को सेल करने जाएंगे तो सेल करने के लिए भी जो वहाँ लोग रहते हैं, जो रिव्यू करते हैं, वो भी बहुत शातिर रहते हैं। वो भी समझते हैं कि हाँ, इस तरह की फिल्म को, इस तरह की मेकिंग की फिल्म को बनाने में कितना खर्च हुआ होना चाहिए। तो एक्चुअल में वहाँ पर जो खर्च होता है वो वहाँ पर उसका एक एस्टिमेशन करते हैं। लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो इस एस्टिमेशन को ध्यान में रखते हुए वो लोग ऐसा डिज़ाइन करते हैं बजट को कि एक्चुअल में फिल्म जो है वो अगर 5 करोड़ में बनी है, लेकिन वो उसका बजट जो वो 10 करोड़ का बना करके वहां पर देते हैं और फिर उसके अनुसार उन्हें पैसे मिलते हैं या फिर वो उसके अनुसार उसे सेल करते हैं। सपोज मान लीजिए कि वो 5 करोड़ में उन्होंने बनाया और 10 करोड़ वो उसकी प्राइसिंग रखते हैं कि 10 करोड़ में उन्होंने बनाया है, और उसके बाद वो उसे सेल करते हैं। तो कोई उससे अगर उसकी कम से कम प्राइसिंग लगाएगा भी तो 15 अगर सपोज लगाता है 15 करोड़, लेकिन फिर भी यहाँ प्रोड्यूसर को 5 करोड़ का नहीं 10 करोड़ का फायदा हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल मेकिंग प्राइस जो है वो है 5 करोड़। तो ज्यादातर प्रोड्यूसर्स जो इस फील्ड में पुराने हैं वो यही करते हैं, वो फिल्म को बनाते हैं कम में, लेकिन वो उसे दिखाते हैं कि उन्होंने ज्यादा का बनाया है, वो उसकी रेटिंग जो है वो ज्यादा रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो क्या करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स को दिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स को दिखाते हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा खर्च करके नहीं आती है, लेकिन फिर भी देख करके लगता है कि हाँ, इसकी मेकिंग में खर्च हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।